सभी का स्वागत है न्यूज़ कुंभ में। इस वक्त हम मौजूद हैं बगरू विधानसभा में, जो कि खास चर्चाओं में रही इस बार जयपुर में। और इस बार यहाँ से विधायक हैं डॉक्टर कैलाश वर्मा जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। जी सर। देखिए, हमारी राजधानी की सीट है और जिस तरीके का इसका क्षेत्रफल बटा हुआ है वो राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर की सीट है। और भौगोलिक परिस्थितियाँ जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, जिसमें अर्बन रूरल सभी जो आधार होता है, गांव का आधार भी है, तो शहरी क्षेत्र भी देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके अच्छे तरीके से एक जो बूथ मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, उन सभी माध्यमों को देखते हुए यहाँ पे इलेक्शन को एक गहनता के साथ में, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ में, मोदी जी के विजन के साथ में, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है जिसमें आने वाले समय के अंदर राजस्थान एक बहुत बड़े मूवमेंट के ऊपर जाए, और जो राजस्थान कभी वसुंधरा जी के, माननीय श्रद्धेय भैरू सिंह जी के टाइम में एक स्वस्थ प्रदेश हुआ करता था, वापिस से ऐसी कोई योजनाएं जो पिछली हमारी सरकारें रही उन्होंने चालू की, तो कहीं ना कहीं वो योजनाएं चालू वापिस से गांव गरीब किसान के लिए बनेगी। तो इसके ऊपर पूरा रूट मैप और पूरा रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी की किसी भी तरीके से और किसी भी माध्यम से जो उनकी सोच है कि राजस्थान आने वाले समय के अंदर प्रत्येक वर्ग को साथ में लेके 36 कौम का जिसमें सम्मान हो, जिसमें गांव गरीब किसान की चिंता हो, इन सभी मुद्दों को लेके हमने इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन बगरू ही नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान के अंदर हमारा सफल रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के ऊपर लोगों ने विश्वास किया और कमल के फूल के अंदर वो ताकत जिसके अंदर लोगों ने बहुत मायने से अपनी सुरक्षा भी देखी, जिसमें महिला सुरक्षा भी है, युवाओं को रोजगार भी है, किसानों को सम्मान भी है। उन सभी मुद्दों के ऊपर हमने चुनाव लड़ा और उसमें बगरू भी कहीं पीछे नहीं रहा। राजस्थान में एक अच्छा मैसेज गया। सर, इस बार जयपुर में खास चर्चाओं में ये रहा कि बगरू विधानसभा में रैली नहीं रेला है, तो आप अपने युवा कार्यकर्ताओं के सम्मान में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये विधानसभा क्षेत्र मैंने बताया आपको, इसके अंदर बहुत सारे जो युवाओं का कोचिंग हब, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर, तो उसमें कहीं ना कहीं राजधानी के अंदर अगर किसी सीट से कोई युवा चुनाव लड़े और वो तीसरी बार चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं लोगों में ऐसे रहता है कि आने वाले समय के अंदर ये विजन को आगे लेके जाएंगे। तो विजन जहाँ पे होता है वहां पे लोगों के अंदर एक भावनाएं भी जुड़ी रहती है और कहीं ना कहीं उसी भावनाओं को लोगों ने लाइक भी किया। और मैं एक युवा होने के नाते यहाँ के युवाओं को संदेश भी दिया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और वो अपने माध्यम से, काम के माध्यम से आज हिंदुस्तान नहीं अपितु विश्व के एक नंबर के नेता है, डायनामिक लीडर है, जिन्होंने गांव गरीब किसान की चिंता की, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके पास में युवाओं का विजन है। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर युवाओं का विजन रहता है, और हमेशा प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दादिया के अंदर जब बड़ी सभा हुई थी, इसको महासभा का रूप हमने दिया था, लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सुना था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही थी कि जो पेपर लीक जिन लोगों ने किया, युवाओं को बदनाम किया, आरपीएससी जैसी संस्था बदनाम हुई, तो हम ऐसे लोगों को पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे। तो उससे क्या युवाओं के अंदर एक रुझान तय हुआ था। रुझान जब आया तो युवाओं ने इस चुनाव को अपने माध्यम से ये देखा कि राजधानी के अंदर अगर एक युवाओं का मैसेज जाता है, अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये होता है तो राजस्थान में भी इसका मैसेज जाता है। इसी मैसेज को पूरा करने के लिए और मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसका परिणाम सकारात्मक रहा। सर, एक मेरा सवाल ये है, मुख्यमंत्री की रेस में कौन है? देखिए, हमारी पार्टी जिस तरीके की, हमारी पार्टी के जो निर्णय होते हैं, हमारी पार्टी विजन की पार्टी है। सर, एक बगरू विधानसभा में एक समस्या काफी गंभीर रूप से मानी जाती है सर, पेयजल की जो समस्या। आप इस बार विधायक हैं, तो सर कैसे समस्या का समाधान करेंगे? क्योंकि 13 से 18 के बीच में हमने इसकी योजना बनाई थी, जिसमें 1000 करोड़ का प्रावधान था, जिसका सर्वे, डीपीआर और बजट अनाउंसमेंट भी हुआ, जमीन भी अलॉटमेंट हो गई, कई जगह पानी की टंकियां भी बन के कार्य था। मगर सवाल आपसे ये है कि इस बार सरकार स्थापित करने में, मुख्यमंत्री बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है सर? देखिए, हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने खुल के आशीर्वाद दिया।
आनन फानन में काम हमारा ना तो शीर्ष नेतृत्व करता, ना केंद्र नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व, बहुत सारी चीजें रहती है। लोगों को ऐसे, कल एक बचकाना बयान आया माननीय अशोक गहलोत जी का, हमने कहा कि आपने तो विधायक दल की बैठक कर ली तो आप तो नेता चुन लेते, आप अपने घर के अंदर देखते नहीं और हमेशा हमारे ऊपर बात करते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं, हम सब सहमत है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर। पहले भी अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा होगा और हमेशा अच्छा होता रहेगा। जल्दी हमारी जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व तय करेगा, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय होगा, हम नेता चुनेंगे और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया रहेगी। इस प्रक्रिया की चिंता भारतीय जनता पार्टी को ही करनी है, कांग्रेस इसमें आके टेंशन में नहीं रहे, वो अपने घर की चिंता करे।